में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहूँगा। तो वो कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए पेज नंबर 30 पर हम हैं, तो इसमें भी शुरुआत में यही लिखा हुआ है कि रेफर टू फिगर बी, सपोज द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश इन टाइम टी टू टी डैश। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो जो वेलोसिटी हम निकालते हैं वो डिस्प्लेसमेंट का और टाइम इंटरवल का रेशो ही तो होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आप देखिएगा, इट इज़ गिवन बाई वी बार। एवरेज वेलोसिटी का मतलब उसको लिखा जाता है वी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं छोटी सी, मतलब वी बार लिखते हैं उसको। तो वी बार इज इक्वल टू डेल्टा। ये जो ट्राइंगल बनाते हैं ना, दिस ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। तो ये होता है एक बहुत छोटे से अमाउंट के लिए, बहुत छोटी सी टर्म के लिए। तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा आर वेक्टर हमने किसको बोला था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डेल्टा आर वेक्टर है वो क्या निकाला था हमने? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और अपॉन में है डेल्टा टी। अब इसको आप अलग अलग स्प्लिट कर दो। वी बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये हो गया। अब देखिएगा, ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे वी एक्स बार, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है। तो वी बार इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वी एक्स बार, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है, तो वाई का मतलब क्या है? वाई एक्सिस में आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, ठीक है। और डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ? छोटा सा डिस्टेंस। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी मतलब क्या हो गया? वाई की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो वी वाई बार लिख देंगे इसको लिख देंगे वी वाई बार और जे कैप। तो ये हमारा इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस एवरेज वेलोसिटी वी बार इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी एक्स बार एंड वी वाई बार। द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर। तो जो हमने डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाली थी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। समझ गए? हमने कुछ भी नया नहीं करा है इसमें। आप बस ये समझ लीजिए कि जो डेल्टा आर वेक्टर हमने लास्ट क्लास में निकाला था, बस उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। और फिर डेल्टा आर वेक्टर हमने ये निकाला था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब इनको स्प्लिट कर दिया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये हो गया। अब ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, इसको बोल दिया एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इसको बोल दिया वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब वी एक्स बार और वी वाई बार। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए, वहाँ तक क्लियर है? अरे एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, दोबारा मैं बता देता हूँ कि हमने डेल्टा आर वेक्टर जो लास्ट क्लास में निकाला था, वो निकाला था हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरह से था कि इधर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक पॉइंट है हमारे पास P, और P के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे x, y, और एक पॉइंट ऐसे था यहाँ पर हमारे पास P डैश को इधर दिखा दो, P डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे x डैश, y डैश, x डैश, y डैश। अब क्या करिए? अब इसके बाद हमने इसको इससे ज्वाइन करा, तो ये बन गया OP वेक्टर, और फिर O को P डैश से ज्वाइन करा था, तो ये बन गया था OP डैश वेक्टर, और फिर P को P डैश से ज्वाइन करा था, तो ये बन गया था PP डैश वेक्टर। तो हमने ऐसा करा था कि ये वैल्यू जब यहाँ से मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये वैल्यू होगी x डैश, जब यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये वैल्यू होगी x। ऐसे ही जब यहाँ से इधर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू होगी y, और जब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू होगी y डैश। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था वो कैसे निकाला था
हमने ये देखा कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं। तो मैंने ये कहा कि एक तो हम O से P तक, मतलब मैं फाइनली P डैश तक मुझे पहुंचना है, तो O से P और फिर P से P डैश। तो हमने ये लिखा था OP वेक्टर प्लस PP डैश वेक्टर इज इक्वल टू, एक रास्ता है कि O से सीधा P डैश पर पहुंच लिया जाए, तो ये हो गया OP डैश वेक्टर। अब यहाँ से मुझे ये PP डैश वेक्टर निकालना था, और ये PP डैश वेक्टर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो PP डैश वेक्टर इज इक्वल टू OP डैश वेक्टर माइनस OP वेक्टर, और ये जो PP डैश वेक्टर है इसी को मैंने बोल दिया था बेटा डेल्टा R वेक्टर। ये जो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ डेल्टा R वेक्टर। अब ये कितना आ गया था OP डैश कितना है, OP डैश की अगर वैल्यू निकालो तो कैसे निकलेगी, x डैश और y डैश, तो इसको बोलेंगे x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। इसी तरह से OP तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0 होते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 i कैप, y माइनस 0 j कैप। ऐसे ही जब मैंने OP डैश निकाला था तो x डैश माइनस 0 i कैप यानी कि x डैश i कैप, और y डैश माइनस 0 j कैप यानी कि y डैश j कैप। तो ये मेरे पास हो गया x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। अब इनको आप i कैप वालों को एक साथ रख दो, i कैप वालों को एक साथ रख दो, तो हमने क्या करा, डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू x डैश माइनस x i कैप, ये क्या है x डैश i कैप, और ये क्या है माइनस x i कैप। i कैप कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x डैश माइनस x i कैप, ठीक है। उसके बाद y डैश माइनस y j कैप, ये हो गया। ये जो x डैश माइनस x है इसी को तो डेल्टा x बोल दिया था, डेल्टा x i कैप, और y डैश माइनस y इसी को बोल दिया था डेल्टा y j कैप, ठीक है। अब इसको ही मैंने बस डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है। समझ गए भाई, क्लियर है, चले आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अगला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वाला तो था हमारा एवरेज वेलोसिटी का, अगला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कैसे करेंगे, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे नीचे डेफिनेशन देखिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब डिफरेंशिएशन से होता है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0, इट इज गिवन बाय, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको ऐसे लिखते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा r वेक्टर बाई डेल्टा t। तो ये जो डेल्टा r वेक्टर बाई डेल्टा t जो आपका है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसका अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम कर दिया जाए, ये डेल्टा t बहुत कम कर दिया जाए, यानी कि ऐसा हो कि जैसे हमने एक छोटी सी चुटकी बजाई हो, तो अगर बहुत कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि जस्ट एक छोटे से इंस्टेंट पर हमने वेलोसिटी निकाल ली। तो छोटे से इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, हम स्कूटर पर बैठे जाते हैं और पीछे जो हमारा फ्रेंड बैठा है वो हमसे कहता है कि भाई स्पीड बताना कितनी है, तो जैसे ही उसने बोला तुरंत हमारी आंखें एकदम से स्पीडोमीटर पर जाएगी और हम स्पीड उसको बता देंगे। तो टाइम कितना लगा इसमें, ना के बराबर, यानी कि टाइम की लिमिट क्या है, लिमिट मतलब कितना छोटा हो सकता है टाइम। टाइम की लिमिट इतनी है कि डेल्टा टी
लगभग ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, टेंडिंग टू ज़ीरो। और इसको ज़्यादा डिटेल में अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिमिट्स वाला जो पोर्शन है ये है आपका मैथ्स में है, लेकिन अभी उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू हमको ऐसे दे रखी है डेल्टा समथिंग अपॉन डेल्टा समथिंग ऐसे अगर कुछ दे रखा है तो, और उसके आगे लिमिट जो है डिनोमिनेटर की लिमिट को ज़ीरो के बराबर कर दिया जाए, तो वो आपका डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाता है। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू, इसी को आप क्या लिख देंगे, डी आर वेक्टर बाई डी टी। और ये चीज़ हम पिछले वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। तो उसमें और इसमें अंतर क्या आया, केवल यहाँ पर उधर v था, यहाँ पर v वेक्टर है, वहाँ पर r था, यहाँ पर r वेक्टर है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है ना, r भी नहीं था एक्चुअली, वहाँ पर x था, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को r वेक्टर बोल देते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पर r वेक्टर आ गया। समझ गए कि नहीं, क्लियर है? बताओ भाई, शुभ, श्रेष्ठा, नमन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिएगा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर दे रखा होगा और हमसे ये पूछा जाए कि उसकी आप डायरेक्शन बताएं, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके कर्व्ड पाथ पर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ठीक है, जैसे ये लिखा है कि अगर मान लीजिए हमारा वेलोसिटी हमको इस तरह से दे रखी है, मान लीजिए ये x एक्सिस है इधर और इधर y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको r वेक्टर दे रखा है, ये r वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और इस तरह से यहाँ से गुजर, इस तरह से ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का। मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना बनकर एक कर्व लाइन बन रहा है। ठीक है, कर्व लाइन बन रहा है। कैसे बन रहा है कर्व लाइन, हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी कम थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई, यहाँ थोड़ी और ज़्यादा हो गई, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी घटने लगी। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन ना बनकर कर्व लाइन बन रहा है। तो अगर हमसे कोई कहे कि आप किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन बता दें, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, हमसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर बताओ, तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो कुल मिलाकर बस एक ही चीज़ याद रखनी है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो टेंजेंट जो है, जो भी आपको पाथ दे रखा है उस पाथ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाती है। बस इतना। उसके बाद आगे ये बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये देखिए बेहद आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमने ये देखा, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ rectangular components। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने अभी देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dr वेक्टर बाई dt, dr वेक्टर बाई dt। अब देखिएगा ये जो dr वेक्टर बाई dt है ये किस तरह से आता है, dr वेक्टर बाई dt आया लिमिट लगाकर। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर वापस वही लिख दो जो आपने यहाँ पर देखा था, वही। ठीक है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे डेल्टा r वेक्टर मालूम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में डेल्टा r वेक्टर क्या आएगा, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो मुझे वापस डेल्टा r वेक्टर चाहिए था, इस वजह से मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू लिखें डेल्टा x i कैप
प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब इसको स्प्लिट कर दो अलग अलग, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। इसको ऐसे ब्रैकेट में डालो और इसको ऐसे ब्रैकेट में डालो। यहाँ तक समझ गए? बताइए बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या करना है मुझे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करें, ये जो लिमिट देखिएगा, जब मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करना तो वो डी आर बाई डी टी हो गया था। अब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। और जो डी एक्स बाई डी टी है ये क्या है, ये एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी तो होगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, वी वाई जे कैप। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जब मैंने साथ में आई कैप और जे कैप लिख रखा है तो फिर इस टर्म के ऊपर हमें जो एरो है यानी कि वेक्टर का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई इसी तरीके से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो तो कोई नई बात नहीं है भाई। जब ये वेक्टर कंपोनेंट्स में दे रखा है तो v यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। बताइए, समझ गए होंगे शायद? जी सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हो रहा है, वो जरा देखते हैं। अच्छा, पेज नंबर 32 पर जरा देखिए, इन्होंने बोला फिगर डी shows the rectangular components vx and vy of velocity v vector if v vector makes angle theta with the x axis। तो ये देख लीजिए, कभी भी डायरेक्शन निकालनी होती है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए हमें हमेशा जो है tan थीटा निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि tan थीटा किस तरह से निकालना है। देखिएगा, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर वेलोसिटी आपको कुछ भी किसी भी तरीके से वेलोसिटी का कर्व, जैसे यहाँ पर हमने ये बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर वेक्टर, तो वो तो सीधा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। वेलोसिटी का अगर इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ बन रहा है तो देखिएगा इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, इधर ओरिजिन है, और हमने ये कह दिया कि वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ इस तरह से वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो हमसे ये कहा जाए कि भाई इस इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी बताएं, इस इंस्टेंट पर, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी बताएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या बन गया वी वेक्टर। ठीक है, और फिर क्या करें आप कि जब ये वेक्टर बन गया तो वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करा जाता है उसके कंपोनेंट्स में। ये जो इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, और ये जो है इस वाले पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। तो वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वेक्टर जो है ये वेलोसिटी वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये इसको मैं इस वाले कंपोनेंट में मैं बोल दूंगा बेटा वी एक्स आई कैप, और ऐसे ही जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम बोल देंगे वी वाई जे कैप। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एक्स की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड विल बी वी एक्स ओनली,
और y की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड विल बी वी वाई ओनली। तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई अपॉन वी एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स हो गया। तो फिर थीटा कैसे निकाला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है, थीटा तक समझ गए? Yes, sir. है ना, tan इनवर्स सिर्फ इसको लिख दिया जाता है। अगर कोई ऐसी मान लीजिए वैल्यू आ गई वी वाई अपॉन वी एक्स करके, मान लीजिए हमारे पास आ जाता है √3, तो मैं जानता हूँ कि √3 कहाँ पर आएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू आती है कि 12/13, तो मैं कहूँगा भाई 12/13 को कैलकुलेट करना मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे थीटा यानी कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, बस tan इनवर्स इधर ले आएंगे और हम लिख देंगे tan इनवर्स 12/13, बस वही हमारे लिए एंगल होगा। क्लियर? अब एक और टॉपिक देखिए बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर क्या था, एवरेज वेलोसिटी था जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी ना लेकर चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे ए क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसा ही यहाँ पर कुछ करेंगे हम। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए बार इज इक्वल टू, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, पेज नंबर 32 तक भेजे हैं, ठीक है, उसके आगे मैंने अभी नोट्स भेजे नहीं है, उसके आगे के नोट्स मैं आपको आज रात को या कल सुबह तक भेज दूंगा। तो उसी का आखिरी वाला पेज है, आखिरी टॉपिक, ठीक। देखिएगा ये हो जाएगा वी डैश बार, वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर, फाइनल वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन बहुत थोड़ा सा टाइम टेकन लेते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इज डेल्टा टी। तो जब इसको डिवाइड, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने बोला कि जो डिफरेंस आया दैट इज टेकन एज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब जो ये डेल्टा वी वेक्टर है, ये डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा ये देखते हैं। डेल्टा ए बार इज इक्वल टू, डेल्टा को एज इट इज छोड़ो और वी वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यहाँ रख दो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और अपॉन में डेल्टा टी। तो ए बार इज इक्वल टू, ए बार इज इक्वल टू, स्प्लिट करिए डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, फिर डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, जे कैप। अब ये कितना हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा कि x की डायरेक्शन वेलोसिटी, x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो x की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार आई कैप और इसी तरीके से ए वाई बार जे कैप। ठीक है जी, इतना है, बस इतना करिए एवरेज एक्सेलरेशन में। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से कल की जो आपकी रेगुलर क्लास है उसमें कराता हूँ, ठीक है ना। आज इतना ही कर लीजिए बस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कहीं कुछ? बिल्कुल सिंपल सिंपल है, सीधे सीधे सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं। Yes, sir. फिर बाकी बच्चे बता दें, सौम्या, श्रेष्ठा, लक्षिता, नमन। Yes, sir.
आयुषी, अक्षत। चलिए आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर कल कराता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सर कल छुट्टी पे हूँ, कितने बजे आऊँ? मैं सुबह बता दूंगा तुम्हें फ़ोन करके। ओके सर, मैसेज कर देना सर। हाँ 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 ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।